नमस्कार साथियों। चलिए तो हम कक्षा 8 एमपी बोर्ड की कक्षा 8 का दूसरा पाठ जिसका नाम है कालाग्यो बराह मेहर, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी बुक को लेकर के दूसरा पाठ निकाल लीजिए और आप अपनी बुक में देखते जाइए। हम मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाएंगे और जिसमें भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप उसको पूछ लीजिएगा, तो हम आगे आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पाठ, ये लिखा है दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ दूसरा पाठ कालाग्यो बराह मेहरा, यानी कि समय की गणना करने वाले बराह मेहर। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कापित्थ कायथा नामाख्यो ग्रामः। अस्ति माने है, उज्जैन्याः माने उज्जैन के, निकटे माने पास में, कापित्थ माने होता है कोई गांव का नाम है कापित्थ, ठीक है। कायथा नामाख्यो ग्राम, गांव का जो है अस्ति, जो है अस्ति माने है उज्जैन के निकट कायथा नामक ग्राम है। आपने देखा होगा कायथा जो है एक केथा होता है, जो खट्टा खट्टा होता है, उसी को ये कायथा कहा गया है, उसी का नाम है। तत्र आदित्योपासकः, देखिए उसमें लिखा है तत्र माने वहाँ, आदित्योपासकः आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ पर आदित्यदान यानी आदित्यदास, आदित्योपासका सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम का कोई, कश्चित् माने कोई, विप्रः माने ब्राह्मण, प्रतिवसति स्म निवास करता था। तस्य माने उनके, ग्रहे माने घर में, देखिए उसमें लिखा है तस्य गृहे बराह मेहरा नाम बालको अजायत। उनके घर में बराह मेहर नाम के बालक का जन्म हुआ। बराह मेहरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुस्शतके ख्रिस्ताब्दे संजाता। बराह मेहर का जन्म 499 ख्रिस्ताब्दे संजाता, यानी कि 499 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखते हैं बालकः बराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याध्ययनम् अगच्छत्। बालकः बराहमिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यां गच्छत्। ततः सः पाटलिपुत्रनगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात् आर्यभट्टात् खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। बालक बराहमिहिर ने अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, ये लिखा है। उसके बाद तदिनीं, उस समय उज्जैनी विद्यां प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैन जो है विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्त वंश संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च सन्। उसमें लिखा है, अपन ये देख सकते हैं उज्जैन में गुप्त वंश की देखिए उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुविध कला, बहुत से प्रकार के विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि का संरक्षण हुआ। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार की कला विज्ञानों का संरक्षण हुआ। वर्धितानि च सन्, और बड़े भी। अत्र नानादिदेशेभ्यः विद्वांजनानां समागमः भवति। वहाँ पर अनेक देशों से आए हुए विद्वानों का समागम होता था, मिलन होता था। अतः एव बराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागता। इसीलिए बराहमिहिर अपनी विद्या को समाप्त करके अपने ही नगर में आ गए, ये है। उसके बाद
बराहमिहिरा वेदाज्ञा वैज्ञानिकश्च आसीत्। बराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। शह गतानुगतिकताया, आप अपनी बुक में शब्दार्थ जिसमें शब्दार्थ हैं वहाँ पे देखिए, गतानुगतिकताया का मतलब होता है अंधानुकरण। उन्होंने अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व को अधिक प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या किया? अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। आगे लिखा है, ग्रह नक्षत्र प्रभावित फल ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र से फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रतिपाद्य विषय हुआ। 3 कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। उन्होंने कहा था कि कालगणना ही प्रमाणिक है। भारतीय फल ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य बराहमिहिरा एव अस्ति। भारत में फल ज्योतिष नाम के प्रथम आचार्य बराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फल ज्योतिष, उसमें लिखा है न तत्पूर्वम फल ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्ते भारत में उससे पहले ज्योतिष नाम का कोई भी विद्वान नहीं था। एषः एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान, इन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि चंद्रस्य प्रकाशकः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य स्वप्रकाशेन प्रकाशते। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि चंद्रमा में जो है चंद्रस्य प्रकाशकः स्वकीय नास्ति, चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं है। अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशता, वह क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये कहा गया है। उसके बाद में क्या है? बराहमिहिरेण बृहत् संहिता ब्रजजातकम पंच सिद्धांतका ग्रंथा ब्रचता। आपके पेपर में यही पूछा जाएगा, यही प्रश्न नीचे रहेगा कि बराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथों को रचा था। तो बराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतका ग्रंथा ब्रचता। उन्होंने बृहत् संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतका इतने ग्रंथों की रचना की थी। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यां गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में उन्होंने खगोल विद्या का गहराई से अध्ययन किया और प्रतिपादित किया। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्वी गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान विस्तारेण विरचितम। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्या किया? न केवल खगोल विद्या का निरूपण किया, खगोल तत्वों का निरूपण किया, उन्होंने ये भी कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, आपने देखा होगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वो होता है जो पहले से अपन ने ये पढ़ रखा था कि कोई वैज्ञानिक जो है नीचे एक सेब के फल के नीचे बैठे थे, तो वहाँ से वो सेब का फल जो है वो टूट के उनके सिर पर गिरा। तो उन्होंने ये खोज की थी कि आखिर ये न्यूटन नाम था वैज्ञानिक का। तो न्यूटन ने क्या किया था कि उन्होंने ये सोचा था कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इसी से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा ये 499 की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है बराहमिहिर ने सबसे पहले क्या किया था, इसको खोजा था, ना कि न्यूटन ने। ये होना चाहिए। चलिए भैया आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। देखिए, पादपः वाल्मीकस्य अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, यानी कि पेड़ों के, ये देखिए इसमें लिखा है पादपः, पादप माने होता है पेड़, वाल्मीक माने देखिए उसमें आप शब्दार्थ में देख लीजिए, उसमें वाल्मीक का मतलब ये कहा गया है
दीमक कहलाता है। वाल्मीकि का मतलब दीमक। अपन ने देखा होगा, हाँ देखिए बताते हैं, पादपः वाल्मीकश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। अगर कहाँ कहीं पे दीमक हो या क्या हो, बहुत बहुत सारे पेड़ हों और यहाँ पे केंचुआ हो, तो वहाँ पे अपन को ये देखा होगा बहुत ही जल की स्थिति यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ पे बहुत सारा पानी होगा। ये हो, अपन ने देखा नहीं है कि प्रकृति प्रकृति जो है, प्रकृति का सफाई कर्मी, ये अपन ने विज्ञान में पढ़ रखा होगा कि प्रकृति का मेहतर जो है वो केंचुआ कहलाता है। प्रकृति का मेहतर वो सफाई करता रहता है, उसको क्या करता रहा है, भूमि को उर्वरक बनाता रहता है। इति तस्य कथन मासीत। इस प्रकार के उन्होंने कथन लिखे थे, कहा था कि आधुनिक विज्ञान का अपि तद्बलम अन्वेषण कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी के आधार पर अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। नाना देशे भी परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तमान नाना देशे वह परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तमान, यानी कि अनेक देशों से घूमते हुए अपने ज्ञान से, अपने स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित 587 सप्ताशीति अधिकम पंचशतकम, ये लिखा है 587 ख्रिस्ताब्दे सह दिवांगता, यानी कि अनेक देशों से घूमते हुए अपने स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित 587 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयम अपनी सरल प्रस्तुतवान। उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल सदृशम गहन विषय, यानी कि खगोल विज्ञान के गहन विषय को भी सरल कर दिया। किसने? उन्होंने, अपन ये देख सकते हैं, बराहमिहिर ने अपने स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरल प्रस्तुतवान। ज्योतिष विद्या महावर्णम तर्तुम तस्य ग्रंथा नौका युष्यन्ति। ज्योतिष विद्या महावर्णम का मतलब होता है महासागर। ज्योतिष विद्या में महासागर, तो उनका ग्रंथ नौका के समान था। ज्योतिष विद्या के महासागर में उनका ग्रंथ नौका के समान था। सह महान कालाज्ञ आसीत, और वह क्या है, वह महान कालाज्ञ थे। ज्योतिष विद्याम तु बराहमिहिर तिमिरनाशकः सूर्य एव आसीत। ज्योतिष विद्या में तो बराहमिहिर तिमिरनाशकः, अंधकार को का नाश करने वाले सूर्य के समान थे। ये था। तो अपना यहाँ तक हो चुका है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये शब्दार्थ हैं। कालाज्ञ लिखा है, कालाज्ञ ज्योतिषी, महावर्णम महासागर, अजायत जन्म लिया हुआ, वाल्मीकि दीमक, तिमिरनाशकः अंधकारः विनाशकः, खगोल मंडल आकाश मंडल, फलित ज्योतिषम नक्षत्र ग्रहण रूपेण फलितम विद्याम। फलज ज्योतिष विद्याम, नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, ये कहा गया। बराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्, ये इसका मतलब, इसका जो अपना ये है, ये अपनी पाठ में होंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये बराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था, आपको लिखना है पाटलिपुत्र नगरम। बराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप देख लीजिए। इसमें बराहमिहिरस ये लिखा है, बराहमिहिरस जन्म, हाँ आपको लिखना है 499 ख्रिस्ताब्दी, ये लिखा है। तो आपको इसी प्रकार से अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, इसी में से देख करके, और बस आपको तब तक के लिए अपना जो है, आप हम यहीं विश्राम करते हैं, यहीं रुकते हैं, और उसके बाद हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप लाइक करके
कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ ना कुछ बताइएगा कि हमें आपका वीडियो कैसा लगा। हम आपको कुछ ना कुछ आपकी समस्याओं का सॉल्व करेंगे और बताएंगे आखिर आपको कहाँ समस्या आ रही है। धन्यवाद।